बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं के खिलाफ लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। टीएमसी के नेता जहां जा रहे हैं, लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अब ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के लोग अभिषेक बनर्जी को अभी जमकर विरोध कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी को खदेड़ दिया, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को मुंह छुपाकर भागना पड़ गया। बीजेपी को बदनाम करने के लिए अभिषेक बनर्जी एक टीएमसी वर्कर के घर गए थे, लेकिन इलाके के लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर फूट गया, जिसके बाद उन्हें जैसे तैसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ एक और फर्जीवाड़े में अभिषेक बनर्जी फंस गए हैं, जिसके बाद सीआईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी दस्तखत मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी द्वारा समन किए जाने के बाद अब एक और बड़ी घटना सामने आई है। टीएमसी की सरकार के दौरान जो लोग डरकर बुआ और भतीजे के खिलाफ चुप थे, अब वो खुलकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को शनिवार को सोनारपुर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की। कहा यह जा रहा है कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी की पिटाई भी की है। अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है मीडिया से कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद वहां के आम लोगों ने अभिषेक बनर्जी का विरोध किया और उन पर चोर चोर के नारे भी लगाए। इस दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए। हमले के बीच टीएमसी नेता ने हेलमेट पहन रखा था और सुरक्षा कर्मी उन्हें घेरा बनाकर सुरक्षित जगह ले गए। हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी को वहां से हेलमेट लगाकर भगाना पड़ा, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी को वहां टीएमसी के एक वर्कर के घर छुपना पड़ा। भीड़ बाहर इंतजार कर रही थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा कि जब तक पुलिस यहां नहीं आएगी तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे। अभिषेक बनर्जी बाहर खड़े भीड़ से ऐसे डरे कि उन्हें घर में छुपना पड़ा। हालांकि इस हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सब बीजेपी प्रायोजित है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यही इनके लोकतंत्र की मिसाल है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि वो किसी पार्टी से नहीं है, टीएमसी के लोग चोर हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, हमारे पैसे लूटे हैं। उन्होंने न सड़क बनवाई न नाले, इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध किया है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले लोगों ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी अपने आप को महाराज समझते हैं और वो चुनाव के नतीजों के बाद यानी 4 मई के बाद हिंदुओं को देख लेने की धमकी दे रहे थे, इसलिए हम लोग उनसे गुस्से में हैं। दर्शकों, जिस तरह से लोग टीएमसी के खिलाफ गुस्से में हैं, उससे अब टीएमसी के नेताओं के लिए आम लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया है। 15 सालों तक बंगाल को लूटने वाले टीएमसी के नेताओं पर अब आम लोग का गुस्सा फूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को ही अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर उनसे यहां जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षर के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के तौर पर समर्थन दिया गया था। नोटिस को सीआईडी सूत्रों ने एक समन बताया है, जिसमें उन्हें सोमवार को दोपहर में एजेंसी के भवानी भवन मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस अंततः अभिषेक बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से उनके कालीघाट रोड स्थित आवास पर दिया गया। वहीं जांच टीम के जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा कि मुझे अभी नोटिस का कंटेंट देखना बाकी है। मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और सही जवाब दूंगा। मैं हर तरह से जांच में जरूर सहयोग करूंगा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीधे विरोध का नतीजा है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी नेताओं को धमकी देने वाले अभिषेक बनर्जी अब लाइन पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं हर तरह से जांच में जरूर सहयोग करूंगा। वहीं इससे पहले भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो अभिषेक बनर्जी हर तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है, तो वहीं आम लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें